हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त। चलिए फिर इसी मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं हम नया लेसन, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, गति एवं दूरियों का मापन। चलिए जी देखते हैं। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन एमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजोज क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। देखिए यहाँ पे जो पहेली और बूझों की क्लास में एक डिस्कशन चल रहा था कि वो लास्ट टाइम पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ घूमने के लिए गए थे। तो सम हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। उसमें से एक ने कहा कि वह अपने पैतृक गांव गया ट्रेन की सहायता से। उसके बाद उसने बस पकड़ी और उसके बाद फाइनली उसने ब्लॉक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी ली और पैतृक गांव पहुंच गया। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। उनमें से एक स्टूडेंट ने बताया कि वह एरोप्लेन से उसने यात्रा की। एंड अनदर स्पेंट मैनी टाइम्स हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। उनमें से एक ने बताया कि उसने अपने छुट्टियों के बहुत सारे दिन अपने चाचा की नाव में मछलियों को पकड़ते हुए व्यतीत किए। टीचर देन आस्क्ड। टीचर ने बच्चों से पूछा टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को पढ़िए। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ है, उसको पढ़िए। डेट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। कि जिसमें आर्टिकल छपा हुआ है कि स्मॉल यानी कि छोटे छोटे पहियों वाला एक वाहन है जो कि मार्स यानी मंगल ग्रह की सॉइल मिट्टी पर जिसने मूव किया चला और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट कराए गए। दीज व्हीकल वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वे टू मार्स। ये जो वाहन है, ये वाहन स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान की सहायता से वहाँ पर भेजे गए। अंतरिक्ष यान की सहायता से मंगल ग्रह पर ये वाहन भेजे गए। When Will Paheli had been reading story about ancient India and wanted to know। इसी बीच पहेली ने प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही। ये जो छुट्टियाँ बीती जहाँ डिस्कशन चल रहा था, उसी बीच में पहेली क्या थी, प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही। और अब वो जानना चाहती है कि हाउ पीपल्स ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम। कि किस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राचीन समय में यानी कि प्राचीन काल में किस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। चलिए स्टोरी के बारे में बात करते हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात की कहानी। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। प्राचीन काल में लोगों के पास में यातायात के कोई साधन नहीं थे। They had to move only on foot। उन्हें कहीं पर भी जाना होता था तो वो केवल पैदल यात्रा करते थे और कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और अपने जो बैक पर, अपनी कमर पर जो अपना लगेज है यानी कि अपना जो सामान होता है उसको अपनी पीठ पे लाद कर जाते थे। लेटर ऑन द बिगन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में एनिमल्स का इस्तेमाल होने लगा, जानवरों का यानी कि पशुओं का इस्तेमाल होने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यातायात के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, पानी यानी कि जल मार्ग द्वारा यातायात के लिए रूट्स बोट्स वर यूज्ड फॉर फ्रॉम एंशिएंट टाइम। प्राचीन काल से ही जल मार्ग में यात्रा के लिए बोट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। जिसमें हम बात करें टू बिगिन विद बोट्स वर सिंपल लोग्स ऑफ वुड्स इन विच ए हॉलो कैविटी कुड बी मेड। देखिए प्राचीन काल में जो बोट बनाई जाती थी वो लकड़ी के में इस तरीके से बनाई जाती थी कि उसमें हॉलो एक खोखली कैविटी गुहिका बनाकर बोट तैयार की जाती थी। लेटर पीपल लर्न पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव ए शेप टू द बोट। उसके बाद लोगों ने लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों को इकट्ठा करके नाव वन को आकार देना सीख लिया।
तो ये जो शेप दी गई, ये शेप जलीय एक्वेटिक एनिमल यानी कि एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उनके शरीर के शेप के अनुसार इसको बोट को शेप दी गई। आप रिकॉल कीजिए रिकॉल आवर डिस्कशन ऑन दिस स्टेमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। तो चैप्टर 8 एंड 9 में रिकॉल कीजिए, आपने इस तरह स्टेमलाइन शेप के बारे में पढ़ा है, चर्चा कीजिए आपस में। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, इन्वेंशन जो पहिए के आविष्कार ने यातायात के साधन में बहुत बड़ा योगदान दिया, यानी कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। पहिए का जो डिज़ाइन है ये लगभग हज़ारों सालों में इसमें सुधार आया, हज़ारों साल लग गए इसमें सुधार करने में। एनिमल्स वर यूज्ड टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील्स। तो पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था, पशुओं को इस्तेमाल किया जाता था पुल कार्ट्स, इन पहियों से बनी हुई गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था। Until the beginning of 19th century, people still dependent on animal। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक लोग यातायात के लिए इन्हीं पर डिपेंड रहते थे, यानी कि पशुओं की जो बैलगाड़ी है, बुलक कार्ट्स हुआ और बोट्स हुआ, इन्हीं पर डिपेंड थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो केवल यही 2-3 संसाधन थे हमारे पास में। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए, आविष्कार, भाप के इंजन के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया योगदान, एक नया डेवलपमेंट हुआ। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन। भाप के इंजन के लिए रेल रोड्स बनवाई गई। ड्राइव इन कैरेज एंड वैगन्स। मालगाड़ी और जो रेल के डिब्बों को डिज़ाइन तैयार किया गया। लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार ट्रक। इसके बाद में ऑटोमोबाइल्स आए जिसमें मोटर कार, ट्रक, बसेस आती हैं। मोटराइज्ड बाइक एंड शिप्स वर यूज्ड एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। इसके बाद में जो हमारे पानी की बोट्स हैं और शिप हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं पानी के, वो भी मोटराइज हो गए। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। 19वीं शताब्दी में हवाई जहाज़ के आविष्कार देखने को मिला। ठीक है, वायुयान का आविष्कार आपको 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में देखने के लिए मिला। These were later improved to carry passenger। इसको बाद में इम्प्रूव किया गया जिसमें पैसेंजर भी जा सकें और गुड्स सामान भी जाया जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन, बिजली से चलने वाली ट्रेन, मोनो रेल्स, एक ही पटरी पे चलने वाली ट्रेन, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यान आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई, मोनो रेल्स आ गई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए और अंतरिक्षयान आ गए। फिगर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। देखिए, फिगर 10.1 में दिखाए गए हैं ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे साधन हैं, उनको आपको अरेंज करना है इन ऑर्डर टू अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मोस्ट रिसेंट। आर देयर एनी ऑफ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। इनमें से कोई ऐसा अर्ली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है जो अब यूज नहीं हो रहा है, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको ये जो ट्रांसपोर्ट्स के संसाधन दिए हुए हैं इनको आपको अरेंज करना है प्राचीन काल से अब तक के, यानी कि मोस्ट रिसेंट
अर्लीस्ट से लेके मोस्ट रिसेंट तक के इनको अरेंज करके आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। सिंपल। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बच्चा।